हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। ये है मेरा बर्थडे का व्लॉग कल का। मतलब कि कल सुबह जब हम उठे हैं तो इतने गहरे बादल आए हुए थे और वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी। वो संडे वाले दिन हम लोग पार्क गए थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि इतनी कोई तेज़ धूप है कि बैठा नहीं जा रहा। और पिंडी के मौसम का ऐसा ही है, कभी धूप होती है तो कभी एकदम बादल आ जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ है, संडे को इतनी तेज़ धूप थी, मंडे को एकदम बादल और सर्दी सी हो गई। बच्चों के लिए ये मौसम बड़ा ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि धूप निकलती है, बच्चे स्वेटर्स उतार के फेंक देते हैं कि गर्मी है, और बादल आते हैं, ठंड हो जाती है, फिर ज़बरदस्ती उनको स्वेटर्स बनाओ। इसकी वजह से ये मौसम ऑन ऑफ हो रहा है। इसकी वजह से आजकल हर घर में ही बच्चे बीमार हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार हो रहा है। अच्छा, मेरी एक बड़ी कोई ख्वाहिश है कि मेरे कमरे के बाहर एक छोटी सी बालकनी हो और मैं उसमें कुर्सी डाल के चाय का मग हाथ में ले के एंजॉय करूँ इस मौसम को। अल्लाह के हाथ में तो सब कुछ है ना। अल्लाह से हम कुछ भी मांगे तो वो तो हर कुछ भी, हर चीज़ पूरी कर सकता है हमारी, उसके हाथ में सब कुछ है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह मेरी इस ख्वाहिश को पूरा फरमाए, क्योंकि बंद कमरों में रह कर ना ज़िंदगी जैसे तंग सी पड़ गई है, दिल घबरा सा गया है, खुली फ़ज़ा में रहने का दिल चाहता है। यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, कचनाल साफ़ कर रही थी। कितने लोग हैं जिनको इस सब्ज़ी का पता है और कितने लोग हैं जिनको नहीं पता। किस 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 शहर में आई हुई है कचनाल। और मेरी एक बहन है जो कराची में रहती है, तो वो कहती है कराची में कचनाल नहीं मिलती। तो हम उसे कहते हैं कि शायद तुम्हें कभी नज़र ना आई हो, या तुम जिस इलाके में रहती हो वहाँ ना तुम्हें मिलती हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ना आती हो कचनाल कराची में। आप लोग जो कराची में रहते हैं ज़रूर बताएंगे कराची में कचनाल होती है या नहीं होती। क्योंकि कचनाल वैसे ये है कि ये पूरा सीज़न नहीं रहती भाई, ये अभी इसका सीज़न है। 2-3 दफ़ा आपको मार्केट जाएंगे नज़र आएगी, चौथी दफ़ा जाएंगे तो नज़र ही नहीं आएगी। मतलब कि बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है, बहुत लंबे टाइम के लिए, महीना भर ऐसा ये नहीं रहती, बहुत थोड़े टाइम के लिए ये आती है। और ये भी कचनाल भी यहाँ पिंडी की मैं बात बता रही हूँ, पिंडी में भी कचनाल बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है। और दूसरा ये कि ये हर सब्ज़ी वाला, ये जो गली मोहल्ले में सब्ज़ी वाले आ रहे होते हैं, इनके पास तो होती ही नहीं है। स्पेशल जो अच्छे अच्छे ज़रा बड़े बड़े सब्ज़ी वाले मार्केट में बैठे हुए हैं ना, उनमें से भी 2-3 होंगे जिनके पास ये होगी। हर सब्ज़ी वाले के पास ये नहीं होती। पिंडी का मैं बता रही हूँ, बाकी शहरों का मुझे नहीं पता। और बहुत से लोगों को ये पसंद भी नहीं होती, क्योंकि इसमें ना फूल से होते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं इसमें स्मेल आ रही है, फूल की खुशबू आ रही है, बस इस तरह नहीं पसंद। लेकिन हम लोगों को, मुझे जैसे बहुत पसंद है, क्योंकि हमने शुरू से अपनी अम्मा के हाथ कि वो अम्मा बनाती थी और हम खाते थे, तो हमें वो जायका लगा हुआ है। वही बात है, शुरू से बचपन से माँ जिस चीज़ की आदत डाल दें, गुट्टी में हमारी शामिल हो, तो वो चीज़ हमें पसंद होती है। और अम्मी जो हैं वो कीमा, कचनाल और मटर ऐसे ये बनाया करती थी, तो मैं भी उसी तरह बनाती हूँ। और आप लोग बताएंगे आप लोग किस तरह, कौन कौन से तरीक़ों से बनाते हैं, कीमे में ही बनाते हैं या और भी कोई तरीके हैं? हम लोग तो कीमे में ही बनाते हैं। तो मैं कल मार्केट गई तो मुझे कचनाल नज़र आई, तो मुझे इतना वो अम्मी की याद आई कि जब भी थोड़े टाइम के लिए आती थी कचनाल तो सीज़न में, तो ये कि अम्मी ज़रूर एक दफ़ा फिर लेके बनाया करती थी। और वो मुझे भी, और मेरी बड़ी सिस्टर है उनको भी, हमारे लिए स्पेशल हमें डब्बे बना के हमें वो भेजती थी। या हम जाते थे तो हमारे लिए अम्मी ने स्पेशल रखी होती थी फ्रिज में कि मैं तुम लोगों के लिए बनाई है। तो वही बात है, सीज़न आ रहे हैं, सीज़न की सारी चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन वो बंदे जो उनको शौक़ से उस चीज़ों को खाने वाले थे, वो नहीं है अब। सब मौसम, सब चीज़ें उसी तरह चलते रहते हैं, बस वो बंदे, वो प्यारे हमारे नहीं होते ना। तो बस अभी मौसम बदलते हैं और चीज़ें आती हैं, तो हर चीज़ में अम्मी का एक अक्स नज़र आता है, एक अम्मी की याद आती है कि वो नहीं है। सब कुछ वैसे ही चल रहा है ना। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है, लेकिन वही बात है, दुनिया है, सब काम वैसे ही चलते रहते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ना, एक चीज़ मैं और भी एक लेकर आई हूँ, मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने कभी नहीं बनाई और मुझे टेस्ट वाइज पसंद नहीं हुआ करती थी, और अभी भी शायद इतनी नहीं है, लेकिन अम्मी की याद उस चीज़ों में बसी हुई है ना। तो अम्मी की याद के उससे मैं वो अब खाती हूँ, मैं बनाती हूँ, ये सोच के कि अम्मी को पसंद थी, इसलिए मैं करती हूँ। और वही बात है कि जब इंसान होता है ना, हम कदर नहीं करते, और जब वो चला जाता है तो सारी बातें, फिर चीज़ों से मोहब्बत कर रहे होते हैं, बस क्या करें। चलें, अभी मैं बनाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये जो है
किस तरह बनता है और किस तरह इसकी फ़ाइनल लुक होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसकी सफाई का तरीका भी बड़ा है, तो ये आधा किलो, लेकिन ये इतनी ढेर नज़र आ रही होगी जैसे बहुत ज़्यादा है, और मतलब कि आधा किलो है, लेकिन जब इसको साफ़ करो ना, साफ़ हो के ये ज़रा सी इतनी सी कोई रह जाती है, ज़्यादा नहीं रहती। चलें जनाब, अभी मैं इसको साफ़ करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ फिर मिलती हूँ। यहाँ पर कीमा में मैंने अभी मटर शामिल कर दिए थे और डन डना डन डन हो गया था। और अभी बस मैं इसमें कचनाल डालूँगी। मुझे बताएंगा ये डन डना डन डन किसका जुमला है। कुछ जुमले कुछ लोगों के ऐसे होते हैं ना जो मशहूर हो जाते हैं, फिर उन जुमलों से उनको याद किया जाता है। इसी तरह मसाला चैनल पर एक शेफ़ आती थी, शेफ़ राहत। फिर वो दूसरे चैनल पर अब मेरे ख्याल से होती हैं, अब मसाला पे वो नहीं आती। तो वो जो है ना ऐसे बोलती थी, कभी जब भी वो खाना ऐसा बना रही हूँ या वो एंट्री जब उनकी मतलब कि प्रोग्राम शुरू होता था तो बोलती थी डन डना डन डन। ये उनका जुमला हुआ करता था। यहाँ पे कीमा मेरा गल चुका था और दूसरी तरफ जो है फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल डाल के मैं कचनाल को फ्राई कर रही थी। कीमा जब गल जाता है तो कचनाल को फ्राई करके फिर उसमें ऐड कर देते हैं और फिर थोड़ी देर दम पे रख के फिर उसको बस पकाते हैं। तो ये इस तरह बस हड्डी मेरी तैयार हो गई। दोपहर का ये टाइम था, ये बना रही थी। शाम को बस ये कि आजकल जैसे कि मौसम मैंने आपको बताया ऑन ऑफ हो रहा है, मेरा भी बच्चों का भी गला वगैरह ख़राब हुआ हुआ है। तो इस दफ़ा ग्रॉसरी करने जब मैं गई हूँ मंथली, तो मैं ये दौड़ के ये चिकन सूप जो है ये लेकर आई थी। और जो मज़ा जो चिकन कॉर्न सूप जो हम घर में बनाते हैं, खुद यखनी वगैरह का सूप बनाते हैं, उसका जो मज़ा होता है वो इसका मज़ा नहीं होता। ये बस गुजारे लायक होता है और वो टेस्ट वाइज भी ज़रा अच्छा होता है। ये फीका फीका मुझे लगा बिल्कुल ना। ये कि अगर इसमें सिरका सोया सॉस हम अपनी तरफ से ऐड करें तो ये अच्छा हो जाएगा इसका फ्लेवर। लेकिन ये कि गला इतना ख़राब था, अगर आप सिरका वगैरह डाल रहे हैं तो फिर फ़ायदा कोई नहीं आपके पीने का। ये तो फिर आप सिर्फ चस्के के लिए फिर समझे पी रहे हैं। तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, ऐसे ही पिया था। लेकिन ये कि पी के बड़ा गले को सुकून सा एक मिल गया था। और ये कि कभी होता है कि तबीयत नहीं होती कुछ, जैसे मेरी तबीयत नहीं सही थी तो मेरा नहीं दिल चाह रहा था कि मैं वो यखनी वाला जो बाकायदा जो सूप बनाते हैं वो बनाऊँ। हिम्मत नहीं थी, दिल भी नहीं था, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। तो ये कि घर में ये चीज़ें पड़ी हो तो झटपट फिर बंदा ये बना लेता है, इससे गुजारा फ़िलहाल कर लेता है। जब तबीयत सही होती है बंदे की तो बच्चों के लिए वो बाकायदा वो वाला सूप भी बना देता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बस इसमें सूप में ये था कि सब पैकेट ओपन किया पानी के अंदर, बस वो जितनी क्वांटिटी वो लिखी थी उसके हिसाब से मैंने वो पैकेट डाला और एक अंडा फेंट के वो शामिल किया था। यहाँ पर रात के डिनर का टाइम हो गया था और ये थी मेरे कचनाल कीमे की फाइनल लुक। चले जनाब, इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया। अल्लाह हाफिज़।